30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो सबसे पहले क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने होते हैं। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? मतलब कुल पूर्णांक कितना था? तो सबसे पहले पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण या इसे पास भी बोल सकते हैं, पास होने के लिए 35% आनी जरूरी थी। फिर एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले, विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। अगर उसे 30 नंबर और ज्यादा आते तो वो पास हो जाता। तो मतलब यहाँ पर विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक, मतलब कुल पूर्णांक कितना था परीक्षा में? कुल पूर्णांक कितना था? अब उसे 40 अंक मिले हैं तथा वो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है तो मतलब पास होने के लिए उसे 70 अंक चाहिए थे। कितने अंक चाहिए थे? अगर उसे कुल 70 अंक आते तो वह पास हो जाता था। तो मतलब यहाँ पर 70 अंक के पास होने के लिए और उत्तीर्ण होने के लिए प्रतिशत में 35%। अब ये 35% 70 के बराबर है। अब इसे 100% करना है तो मतलब 70% ये किसके बराबर है? 35% के बराबर है। अब गुणा 100, अगर 100 का गुणा करेंगे तो कुल पूर्णांक, मतलब ये 35% के बराबर है तो इसे 100% के बराबर लाना है। तो 35 का भाग 70 में 2 हुआ और 2 का गुणा 100 से तो 200 नंबर। तो इस परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? 200 थे अधिकतम अंक। अधिकतम अंक 200। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 32% अंक प्राप्त करने होते। एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो उत्तीर्ण होने के लिए 35% आने थे और विद्यार्थी को 40 अंक आए, वो 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो कुल पूर्णांक कितना था? मतलब 40 नंबर आए और 30 नंबरों से उत्तीर्ण हो गए, मतलब कुल पूर्णांक कितना, मतलब इसे नंबर आने चाहिए थे 70 आने चाहिए। 70 अंक के बराबर ये 35% है तो इसे 100% करने के लिए 35 का 70 में 2 बार और 2 का गुणा 100 से किया तो 200 अंक अधिकतम है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तथा 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंक से
अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत का 35%, 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने हैं? तो सबसे पहले यहाँ पर ये लड़कियां है, यहाँ पर ये बॉय। अब लड़कियों को 35% पास होने की चाहिए और लड़कों को 40%। लड़कियों को 35% आएगा तो वो पास हो जाएंगे, लड़के अगर लड़कों को 40% आया तो वो पास हो जाएंगे। फिर एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए 483 तथा वह 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। 483 अंक प्राप्त किए, वो 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 117 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया। तो मतलब अनुत्तीर्ण 117 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो उससे मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 600 अंक चाहिए थे उसे पास होने के लिए। तो लड़कों के लिए अधिकतम अंक कितने हैं? 600। और 600 अंक लड़कों को अगर आते वो पास होते हैं, लेकिन प्रतिशत में कितने हैं? 40% आने चाहिए। 40% के 600 बराबर है, तो इसे 100% करना है। ये 600 अपॉन में 40 और ये गुणा 100। 4 का भाग इसमें 0 से 0 कटा, 4 का भाग इसमें 15 बार और 15 का गुणा 100 से तो 1500। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 1500 अंक अधिकतम है। अब पूछा है परीक्षा में लड़कियों के लिए न्यूनतम अंक कितने, मतलब पास होने के लिए अंक कितने चाहिए? 35% चाहिए, लेकिन 35% अंक चाहिए। कितने अंक आने चाहिए लड़कियों? तो बराबर अब 1500 का 35% याद करना है। कितना याद करना है? 35%। 2 0 से 2 0 गए, फिर 15 का भाग इसमें 15 का गुणा 35 से बराबर 525 अंक न्यूनतम अंक है। कितने अंक है? न्यूनतम अंक। अगर लड़कियों को 525 अंक आते तो वो पास होती है, लड़कों को 600 अंक आते तो वो पास हो जाते। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए चालीस प्रतिशत प्राप्त करने होते हैं। उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक
एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, उसने 178 अंक प्राप्त किए तो वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितने प्रतिशत चाहिए थे? 40%। उसे कितने नंबर प्राप्त हुए? प्राप्त अंक तो 178 अंक प्राप्त हुए। अनुत्तीर्ण कितने से हो गया? अनुत्तीर्ण वो 22 से हो गया। तो उसे पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए थे? 200 अंक प्राप्त। 200 अंक अगर आते तो वह पास हो जाता है। अब ये 200 अंक 40% के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 0 गया और उसका 5 बार आ गया और 500 तो ये परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? 500 अंक अधिकतम। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% प्राप्त करते तो इसे 178 अंक प्राप्त किए तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं? उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए था और प्राप्त अंक 178 और अनुत्तीर्ण हो गया वह 22 से। तो मतलब उसे पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 200 अंक। ये 200 अंक 40% के बराबर है, तो 100% 500 के बराबर हुआ। एक कक्षा में 3 सेक्शन है, जिसमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं? एक कक्षा में 3 सेक्शन है, जिसमें क्रमशः 40, 50, 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10%, 20%, 10% उत्तीर्ण होने के लिए उत्तीर्ण हुए, मतलब वो पास हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो सबसे पहले मानो ये ए सेक्शन है, ये बी और ये सी है। अब ए सेक्शन में 40 विद्यार्थी, बी सेक्शन में 50 विद्यार्थी, सी सेक्शन में 60 विद्यार्थी। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 150 विद्यार्थी है। कुल कितने विद्यार्थी? 150। अब पहले सेक्शन में 10% उत्तीर्ण हुए, तो 40 का 10% कितना होगा? बराबर 4। बी में 20% प्राप्त हुए, मतलब पास हुए, तो यहाँ पर 20% कितना होगा इसका? बराबर 10। फिर सी में 10% उत्तीर्ण हुए, कितने विद्यार्थी हुए? 6 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अब कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? कुल मिलाकर 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। फिर क्या पूछा? तो पूरी कक्षा में, मतलब पूरी कक्षा में 150 छात्र 20 उत्तीर्ण हुए, तो इनका प्रतिशत बता रहा कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। तो 150 विद्यार्थी में 20,
150 विद्यार्थी में 20 पास हुए हैं, तो इनका प्रतिशत याद करने के लिए 100 से गुणा। फिर ये गया 2 बार और ये गया 3 बार। 50 का इसमें 2 बार गया और इसमें 3 बार गया। 2 का गुणा 20 से 40 और 40 का भाग 3 में। तो सबसे पहले 13 3 39, 13 से 1/3% मतलब उत्तीर्ण होंगे पूरी कक्षा। उत्तीर्ण यहाँ से आप पास कर सकते, पास हुए। तो सबसे पहले एक कक्षा में 3 सेक्शन है, उसमें जिसमें 40 50 60 छात्र हैं। इनमें से क्रमशः 10 20 10% उत्तीर्ण हुए। तो पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए? तो ए सेक्शन में 40 थे, 10% मतलब उत्तीर्ण हुए तो 4 हो गए, इसमें 20 तो 10 हो गए, इसमें 6 तो 60, इसमें 10 6 हो गए। तो 150 विद्यार्थी और 20 पास हो गए। इनका प्रतिशत याद करना है तो प्रतिशत हो गया 13 से 1/3 उत्तीर्ण पास हुए।